बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ KFC स्टाइल में चिकन फिंगर की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। बाहर से होंगे इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से होंगे ज़बरदस्त से जूसी से ये जो है चिकन फिंगर्स। ठीक है, इसको बनाना है बहुत ही आसान, कम इंग्रेडिएंट में हम घर बना सकते हैं घर पर। ठीक है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 kg। यहाँ पे मैंने चिकन लिया था चेस्ट का पीस। ठीक है, और इसको इस तरह से मैंने फिंगर स्लाइसिस में कटिंग करवा लिया था। आप चाहें तो घर में कटिंग कर लें, नहीं तो वहीं पे आप बाज़ार से इसी तरह कटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह फिंगर स्लाइसिस में इनको कटिंग करवा लेना है और अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस में सुरख मिर्च ऐड करूँगी। इस तरह चॉप कर लिया था तकरीबन 7 से 8 अदद सुरख मिर्च को चॉप करने के बाद वो ऐड कर लिया। और इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे 4 चम्मच तकरीबन। 1 kg के अंदर हम ऐड करेंगे 4 चम्मच के करीब जो है वो सिरका ऐड करेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर ऐड करना है हमने नमक। 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक का। और इसके अंदर इसके अलावा भी कोई स्पाइसेस हमने ऐड नहीं करना। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि ये जो हरी मिर्च, सिरका और नमक हमने डाला था बिल्कुल एकजान हो जाए और चिकन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और चिकन तमाम जो पीसीस हैं उनको लग जाए सिरका वगैरह, नमक और जो हमने ग्रीन चिली ऐड की थी। और इसको हमने अब मैरिनेशन के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है इसी तरह। ठीक है, और अब इसको चाहें तो आप फ्रिज में रख दें या ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। और चाहें तो आप इसी तरह इसको बाहर कवर करके रख सकते हैं। जब तक हमने मैरिनेशन के लिए इसको चिकन को रखा है, इसकी कोटिंग रेडी कर लेंगे। 2 कप यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर 2 अदद जाएगा कॉर्नफ्लावर के चम्मच। ठीक है, 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर के। और इसके अंदर हमने ऐड करनी है वाइट मिर्च। ठीक है, वाइट मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और नमक पहले भी हमने ऐड किया था, इसलिए हम ख्याल से नमक तकरीबन 1 जो टीस्पून है वो ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और ऑरिगेनो जो लीव्स हैं वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर सकते हैं, नहीं तो टोटली स्किप कर सकते हैं। ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 2.5 चम्मच। अंडे हमने ऐड करने हैं इसके अंदर 2 अदद। रूम टेम्परेचर हम अंडे यूज़ करेंगे। अगर फ्रिज में रखे हुए अंडे हैं तो आप उनको 10 से 15 मिनट पहले आप फ्रिज से बाहर रख लें और फिर इसके अंदर आप ऐड करेंगे। हम 2 अदद इसके अंदर अंडे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है, वाइट जो है वो मिर्च नहीं है, तो आप जो है वो वाइट मिर्च की जगह आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड की है, आप वहाँ पे 2 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर लें। ठीक है, और इसको अब हमने मिक्स करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमने जो इसके अंदर अंडा और ऑयल वगैरह ऐड किया था, मसाले ऐड किए थे, उनको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। और जब भी पानी ऐड करना है इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। पहले ये देखें थोड़ा सा पानी ऐड किया, 1 कप से भी थोड़ा सा कम ऐड किया। ठीक है, फुल 1 कप नहीं किया, 1 कप में से भी थोड़ा सा कम ऐड किया। अब यहाँ पे 1 कप ऐड पूरा हो गया हमारे पास कप। इसमें तकरीबन टोटल जो है वो 1.5 कप लगा था पानी। ठीक है, 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से 3 चम्मच ज़्यादा। तो इतना ही हमने सिर्फ इसके अंदर लगाना है पानी। ज़्यादा हमने जो है इसका लिक्विडी जो है वो टेक्सचर नहीं करना, पतले टेक्सचर में नहीं लेके आना है कि जो कोट करें और उतर जाए इसके ऊपर से। इतना सा हमने इसको मिक्स करना है कि एक थिक सा इसका पेस्ट बन जाए। तो अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए 1.5 कप इसके अंदर ऐड हो गया पानी। और अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो लम्स, गुठलियाँ वगैरह जो बनी हैं वो ख़त्म हो जाए। इस तरह का ये देखें थिक सा बैटर हमें चाहिए। ये देखें, अब ये चाहें तो आप बना के रख लें और चाहें तो आप मैरिनेशन से तकरीबन आधा घंटा पहले बना लें। अब यहाँ पे चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से जो हमने मैरिनेशन के लिए रखा था वो हो गया था रेडी। अब चाहें तो आप चिकन इसके अंदर ऐड कर लें, कोटिंग के अंदर, या कोटिंग की चिकन के अंदर ऐड कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमने जो वो सिरका था वो भी हर चीज़ इसी के अंदर थी और हमने इसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के। ठीक है, 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया इसके अंदर बेकिंग पाउडर। और इसको अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर आप उसमें कोटिंग में ही ऐड करिएगा, मेरे माइंड से निकल गया था इसलिए मैंने अब ये ऐड कर दिया।
तो इस तरह आप कोटिंग में ही ऐड कर लेंगे तो उसको ज़्यादा जो है वो चिकन को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है कि जो तमाम की तमाम कोटिंग है वो चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। और अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप मैनेज करके तो रख सकते हैं। आप इसको हाफ़ फ्राई भी करके रख सकते हैं और इसी तरह भी आप इसको फ्रिज में भी तकरीबन 1 दिन के लिए आप इसको करके रख सकते हैं स्टोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी तकरीबन 1 घंटे के बाद ये मैरिनेशन हो गई है। इसको मैरिनेट मैंने करके रख दिया था अच्छे तरीके से और अब इसको हमने कर लेना है फ्राई। आप चाहें तो आप फ्राई कर सकते हैं, चाहें तो आप इसी तरह इसको फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ऑयल को यहाँ पे मैंने इतना गरम, सिर्फ हल्का सा इसको मैंने गरम किया है, ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं गरम किया। ज़्यादा ऑयल गरम करेंगे तो एकदम से ये ब्राउन हो जाएंगे और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से अच्छे तरीके से कुक नहीं होंगे। इसलिए ऑयल आपने बिल्कुल हल्की सी आपने जो है वो गरम करना है हल्का सा। और अब यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है, ठीक है। और इसके अंदर ऐड करने के बाद आप ऊपर से चाहें तो इसको ढक्कन लगा के कवर कर दें ताकि ये अपने ही जो है वो स्टीम के अंदर पकता रहे, ठीक है। और जब ये आपको लगे कि फुल ये अंदर से पक गया तो आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और इसको कुक कर लें, ठीक है। नहीं तो आप इसी तरह लो फ्लेम पे इसको मिक्स करें और साथ साथ इसको चलाते रहें चम्मच को, ठीक है, ताकि ये एक साइड से ही ब्राउन ना हो जाए और दूसरी साइड से ये बिल्कुल कच्चे ना रह जाएं, ठीक है। इसलिए आपने इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है और चम्मच चलाते रहना है अगर आप इस तरह कुक करना चाहते हैं। नहीं तो इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और स्टीम से ये खुद ब खुद पक जाएगा और बाद में इसको हाई फ्लेम पे रख के आप इसको ब्राउन कर सकते हैं। चाहे तो अब इसी तरह यहाँ पे चिकन जो है वो बिल्कुल पक गया, आप चाहे तो आप इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेंगे। इसी तरह आपको जिस तरह अच्छा लगता है आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और मज़ीद ब्राउन करूँगी और यहाँ पे इसको हमने फिर निकाल लेना और बाकी का जो चिकन था वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया बिल्कुल, ताकि जो ऑयल है वो नेक्स्ट जो है वो इनको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा उसका टेम्परेचर लो हो जाए, ठीक है। फिर मैंने फ्लेम दोबारा ऑन की और फिर चिकन इसके अंदर ऐड किया। अब यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो फिंगर चिकन जो है वो रेडी हो गया है। इसको चिकन टाका भी बोल सकते हैं, चिकन फिंगर्स भी बोल सकते हैं। ज़बरदस्त सा आप घर पर बना सकते हैं। बाहर से इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ये ज़बरदस्त सा जूसी सा चिकन ये बनेगा। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ आप चाहें तो दही की चटनी सर्व कर सकते हैं, सॉस सर्व कर सकते हैं, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को करिएगा लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नई टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।